नमस्कार दोस्तों, एनटीसी क्लास में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम से हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 9, 4, 3, 5, 1 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो स्थानीय मान बोला गया है तो हमको 7 का स्थान मान देखना है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से हम गिनते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा गिना जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ऐसे गिना जाता है। तो यहाँ पे देखो 7 किस का स्थान कहाँ पर है ना। तो यहाँ से हम गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ऐसे गिना जाता है। तो इसमें 7 का स्थानीय मान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे बैठा हुआ है 7 सैकड़े पे बैठा हुआ है। इसका मतलब 7 के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगाएंगे। सैकड़े मतलब 100 की पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो 700 क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान, जो ऑप्शन नंबर डी पर ना। 7 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 7 का जो स्थान है वो देखना है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़े से गिनते हैं हम और ये कहाँ पर बैठा हुआ, सैकड़े पर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 700। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा गया है 8, 9, 6, 7, 4, 3 में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब स्थानीय मान अभी हमने गिना था कैसे, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे गिनते हैं तो किस स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 वाली पोजीशन बैठा मतलब 6 के बाद में कितने अंक, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। और 6 का जातीय मान पूछा है, इनका अंतर पूछा है। तो 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। जो भी अंक हो उसका जातीय मान वही होता है। तो इसमें से हम 6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि 6 का जातीय मान 6 ही होता है। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पर कितना बचा, 5। यही आपका ऑप्शन सही है, आंसर सी। अगला देखते हैं 7, 2, 8, 4, 5, 1, 8, 1 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब देखिए इसमें 8 2 बार है तो उनके स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना। तो वही गिनेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से गिनते हुए चलेंगे। और ये कहाँ पे बैठा हुआ है तो 8 के बाद में कितने अंक, 1, 2, 3, 4 जीरो लिखा जाएगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। फिर ये वाला कहाँ बैठा हुआ, तो इकाई, दहाई पे बैठा हुआ है ना। मतलब 8 के बाद कितने अंक आ रहे हैं इधर दूसरे वाले में, तो 1 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और माइनस 1 और 0। तो अंतर पूछा है इनका तो अंतर करेंगे तो 80,000 में से 80 को माइनस करेंगे। तो 80 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो 80, 0 ऐसे कैसे ही, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा और यहाँ पे कितना बचा, 7। ये जो ऑप्शन आंसर है जो ऑप्शन सी में सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए अगर इसको करा जाए तो बहुत लंबी मेथड से होगा, इनका शॉर्टिक तरीके से देखेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके 45 के फैक्टर करेंगे। 45 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम कि 9 × 5, 9 पंजे कितना होता है, 45। अब हमको ऐसी संख्या देखनी है जो 5 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो, है ना। अब 5 से देखो तो जिसके इकाई के अंक में 0 या तो 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड होती है पूर्णतः। तो ये सभी संख्या 5 से डिवाइड है। अब हमको चेक करना है 9 से कौन सी डिवाइड है। तो 9 से डिवाइड होने का फंडा बोलता है कि संख्याओं का योग करके अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड होगी। तो हम सबके अंकों को योग करेंगे। यहाँ पे 1, 8, 9, 9 और 1, 10, 10 और 5, 15, 15 और 6 कितना, 21। अब 21 9 से विभाजित नहीं होगी। इधर देखो 3 और 3 6, 1 7, 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 भी 9 से विभक्त नहीं होगी। 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18।
18 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको भी जोड़ के देख लो, 2 और 3 6, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 9 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होती। तो ऐसी संख्या जो 5 से भी और 9 से भी डिवाइड होगी वो 45 से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो 9 से और 5 से दोनों तरीके से देखना है हमको। तो विभाजित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2005 में। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो शेष बच रहा है 357 को लिख लेंगे हम, और जो शेष बच रहा है 39, और उसके बाद किससे भाग देना है 17, तो 17 को भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 39 शेष बच रहा है, जो संख्या बची है, इसी में हम 17 से भाग देकर देखेंगे कि शेषफल क्या बच रहा है। तो 17 से भाग देंगे, किस में देना है हमको, जो शेष बचा था 39, यही बचा ना, तो 17 से और भाग देने पर और कितना कट जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, हमें वो देखना है ना। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। तो 17 से देखो, 17 दूना कितना 34, तो बचा कितना 5, 17 से भाग देने पर 39 में भाग दे रहे हैं, तो 17 दूना क्या होता है 34, और कितना बच रहा है 5, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो 17 से भाग देने पर अभी देख भी रहते हैं, चलो इसको बता देता हूँ मैं पूर्ण तरह से। 17 से भाग देते हैं इसमें 39 में, 17 दूना 34, तो 39 में से 34 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, 3 में 3 जाएगा 0, तो यहाँ कितना बचेगा 5। तो शेषफल जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो क्या करना है, शेषफल जो बचे उसमें भाग देना है। 39 से 17 को डिवाइड करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, तो इस संख्या के पूर्ण वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए, अब संख्या तो मालूम नहीं है, तो ये जो शेषफल बचा है 3, ये उसी संख्या में से बचा हुआ है, तो इसी का वर्ग करके इसमें 5 का भाग देंगे। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2005 में पूछा गया था। तो हम वापस वैसी संख्या लिख लेंगे, तो 5, फिर शेषफल बचा है अपना 3, और आखिर में कितना 5 से काटना है। क्या बोला गया है कि इसके वर्ग से, तो ये जो शेष बचा है इसका वर्ग करेंगे, तो ये 3 का जो वर्ग करेंगे, है ना, 3 का जो वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग होगा कितना हमारा 9, 3 का जो वर्ग करेंगे वो हमारा कितना होगा 9। अब 9 में हमको 5 से भाग देना है। 9 में हम अगर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब शेषफल बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेषफल बचा कितना 4, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो इसी तरह